हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़े थे, ठीक है ना। ये जो टॉपिक जो पढ़े हैं आप लोग लास्ट क्लास में, वो बेसिकली क्या है, ट्वेल्थ का टॉपिक है। इसलिए अभी जो रिएक्शन चलेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ के लिए ही चलेगी। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जितना भी अभी रिएक्शन चलेगा ना यहाँ पे, अभी इलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब का सब ट्वेल्थ का ही टॉपिक है। ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए अभी ये जो पूरा रिएक्शन में जो सीरीज चल रहा है अभी, उसमें केवल और केवल अभी सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे साथ में। जैसे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग वहाँ बनाइएगा क्वेश्चन। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट होता है तो मैं बताऊंगा उस चीज़ को। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसे अभी जो टॉपिक चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ के लिए चल रही है। 11th का अभी टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, उस पर सारा क्वेश्चन भी कर चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन बेसिकली दिया हुआ है ट्वेल्थ का ही टॉपिक में दिया हुआ है। आप लोग बुक उठा के देखिएगा, एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिएगा, वहां पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम से स्पष्ट है हैलोजन एक्सचेंज। मतलब हम लोग क्या करना है कि जो हैलोजन ग्रुप है ना उसको एक्सचेंज करना है। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास में आर एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है आपका x1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर x1 प्लस एक्स माइनस, ये जो x एंड x1 है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके हैलोजन है। क्या है, ये दोनों के दोनों हैलोजन है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो x है ना, यहाँ से वो डिस्प्लेस हो रहा है और x1 क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि x1 मस्ट बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द x। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि x1 माइनस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन x, ठीक है ना। x माइनस x1 जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, किससे, x माइनस से, तभी ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्वेंट का केस लेते हैं। सॉल्वेंट बताया था आप लोगों को कि सॉल्वेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्स जानते हैं ना, एक्स क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किसका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा किस सॉल्वेंट में, ठीक है ना। बताया था कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो हम सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि देखिए ध्यान से हम लोग जो रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो जितना भी अभी तक रिएक्शन देखे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है ना, उसमें क्या था, सॉल्वेंट था ही। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, पोलर प्रोटिक है तो पोलर एप्रोटिक। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो एक्स है, ठीक है ना, एक्स माइनस है, उसमें किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा वही इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, और जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कंपेयर में कम होगी वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो टोटल चीज है डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। बताइए यहाँ पे F माइनस है, इसे बताया वो चीज है,
Cl माइनस है, Br माइनस है, एंड यहाँ पे क्या है I माइनस। आपको बताना है यहाँ पे कि किसका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस का। देखिए जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप जानते हैं ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों एंड होता है सॉल्वेंट एस पेयर में। तो पॉजिटिव पार्ट तो चारों तरफ से घेर लेगा, छोटे साइज का एनायन है ये, तो यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगा, तो ज्यादा किसका होगा, I माइनस का। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ध्यान रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा हैलोजन का वो I माइनस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, आपका निगेटिव पार्ट होगा। तो दिक्कत है यहां तक, बताया था ना कि एस एनायन और एस ए प्रोटिक, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात कर रहे हैं हैलोजन के, हैलोजन में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें तो सॉल्वेशन होने से रहा, ठीक है ना। ये जो एनायन है इसका तो यहाँ पे सॉल्वेशन होगा ही नहीं, तो ये जो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, वो अपने चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। और बताए थे आप लोगों की चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज होता है, याद है ना। तो साइज जिसका ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए उस पे जो चार्ज डेंसिटी हो क्या होगा, कम होगा, तो चार्ज डेंसिटी उस पे कम है, तो इसका मतलब एफ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं एफ माइनस ग्रेटर देन, Cl माइनस ग्रेटर देन, Br माइनस ग्रेटर देन, I माइनस। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे CH3 CH2 Br, ठीक है, और यहां पे ले रहे हैं हम लोग क्या, NaI इन वाटर, मतलब एक्वस ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसको डिजोल्व करने के लिए क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं इसको डिजोल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका स्मॉल अमाउंट, बताया था नहीं सब चीज, ये क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पे क्या है, NaI इन एक्वस, ठीक है ना, एक्वस NaI है। अब यानी कि एक्वस मतलब वाटर होगा, देखिए ध्यान से, वाटर क्या होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, I माइनस की यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी कि I माइनस जो है इस सब को डिस्प्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, Br माइनस इस दोनों को रिप्लेस कर सकता है, Cl माइनस इसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन सोचिए उल्टा, क्या Br माइनस इसको रिप्लेस कर सकता है क्या, क्योंकि ये वीक वाला न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या वीक चीज का भी स्ट्रॉन्ग चीज को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, I माइनस क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Br माइनस जो निकलने वाला ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 I प्लस Br माइनस, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉल्वेंट कैसा हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? मैं बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल डिपेंड ओनली ऑन द सॉल्वेंट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? कहने मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब क्या ले ले, एसीटोन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्वेंट चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यही ना होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको नोट कीजिए पहले, यहाँ तक क्लियर है बातें। मैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन
रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जो नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है उसमें दो रिएक्शन है, ठीक है ना। उस दोनों रिएक्शन का नाम क्या है? पहले का नाम है फिंकल एस्टीन रिएक्शन। फिंकल एस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे अभी जस्ट हमारे देखे थे यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा था NaIA इन एक्वस मीडियम, और रिएक्शन हो जा रहा था, और यहाँ पे रीजन क्या था आपका? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन रीजन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पहले लिए थे हम लोग क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? RCl, या यहाँ पे क्या होगा? RBr, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि RF तो नहीं देता रिएक्शन ना, पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? NaI इन एसीटोन। अब देखिए ध्यान से, एसीटोन क्या है आपका? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इस मीडियम में तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। क्यों होता है मैं बताता हूं इस चीज को। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि एसीटोन क्या है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा? F- सबसे ज्यादा होगा, तब Cl-, तब Br-, तब I-। इसका मतलब क्या होगा? Cl- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, ये यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा यहाँ से। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है? सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। ये तो हो गया रिएक्शन सिंपल, और यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुआ, ये ध्यान रखना है। कौन सा रिएक्शन हुआ? SN2, ठीक है ना। और यहाँ पे R क्या है आपको? अप टू 2 डिग्री। ये तो हो गया आपका रिएक्शन सिंपल। अगर कभी भी रिएक्शन आएगा, देखिए ध्यान से, CH3 CH2Br, और यहाँ पे लिख दिया क्या? NaI एसीटोन। बनाइए यहाँ पे, क्या बनेगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? प्रोडक्ट CH3 CH2I प्लस NaBr, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे है आपका पास में क्या? Cl CH3H, और यहाँ पे CH2 CH3, और यहाँ पे लिख दिया क्या? NaI एसीटोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है चीज का। क्या होगा? बैक साइड से अटैक करेगा, तो I- बैक साइड से आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बनता है ये क्या होता है? आपका प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्या आपका SN2 रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं? CH3H Br HDT, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? NaI एसीटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? I यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? HDT। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया आपका? SN2 रिएक्शन हो गया, सब में SN2 मैक्सिमम फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका? NaBr। ये तो सिंपल आपको रिएक्शन करवा लेना है, ठीक है ना, कि RCl है या RBr है, ठीक है ना। RF तो नहीं लेते हम लोग। और यहाँ पे, अब यहाँ पे कहिएगा सर RI नहीं ले सकते हैं क्या? अब सोचिए, RI आपने ले लिया और NI यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या मतलब उसके? उसका मतलब है
कि आर आई और एन आई लगे क्या, आर आई फिर से वापस बनाना है क्या, वो तो बना हुआ पहले से है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, सी एल बी आर, और यहाँ पे क्या लिया हम लोग, एन आई एसीटोन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे रीजन इसका क्या है कि यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो एन आई है बाबू, यहाँ पे जो एन ए आई है, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे फजांशुल के अकॉर्डिंग, फजांशुल में यहाँ पे जो एन ए आई है ना, वो होता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या होता है आपका, कोवैलेंट कंपाउंड। और जो यहाँ पे NaCl है या NaBr है, ये होता है आपका आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है ये, आयोनिक कंपाउंड। और एसीटोन भी यहाँ पे क्या है बाबू, एसीटोन भी यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है ये, कोवैलेंट कंपाउंड। अब जानते हैं हम लोग कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है ना, तो वो कोवैलेंट कंपाउंड में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड कभी भी कोवैलेंट कंपाउंड में डिजॉल्व नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, कि जो NaI है ना, वो एसीटोन में डिजॉल्व कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो NaCl NaBr है, ठीक है ना, वो एसीटोन में डिजॉल्व नहीं करेगा। और ये एसीटोन में डिजॉल्व नहीं करेगा तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन जाएगा। अरे बस समझ में, नीचे जाकर वो बैठ जाएगा अगर सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे NaI क्या है, इसमें सॉल्युबल है। अब धीरे धीरे आप कहेंगे सर ये तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे जो रीजन है वो बेसिकली क्या है आपका, व्हाट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है आपका, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन। तो यहाँ पे बोलेंगे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। क्यों, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि पहला ये जो आई माइनस है ना, यहाँ पे अटैक करके सी एल माइनस को बाहर निकाला। जैसे ही यहाँ पे बनने गई, जैसे यहाँ पे बना, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बना होगा, NaBr या NaCl बना होगा। यहाँ पे जब NaCl NaBr यहाँ पे बना, ये सोचा कि अब वापस यहाँ पे अटैक करके तो बाहर निकाल के आई माइनस को वापस चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये जो है वो अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। NaCl या NaBr जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या, कहां पे चला गया बाबू, तो वो चला गया आपका क्या, एज ए प्रिसिपिटेशन चला गया। मतलब वो पीपीटी का फॉर्म बना के वो नीचे बैठ चुका है। क्लियर है यहां तक। इसलिए यहां पे क्या होता है कि जो NaCl या NaBr है, ठीक है ना, वो वापस इस पे अटैक करके ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो बता रहे थे, अगर यहाँ पे Na एक्वस होता तो यहाँ पे बोलते रीजन क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। तो सॉल्वेंट के चेंज होने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली ये आगे बढ़ेगा, बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे NaCl NaBr बना पहला, ठीक है ना, तब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो आपका सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, ये तो नीचे बैठ चुका है। तब रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या बनाता है, NaCl या NaBr बनाता है, जो होता है ना इक्विलिब्रियम। अगर ये आप बोलते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो यहाँ पे ये तो नीचे बैठ चुका है, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए या कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ये रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है यहां तक। तो यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन रीजन है, यहाँ पे क्या है आपका, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। precipitation reaction is the main reason behind this reaction। क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लीड चैटरलेस प्रिंसिपल, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है ना, तो अगर उसका हम लोग अमाउंट ज्यादा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को हटाते हैं वहां से प्रोडक्ट में से, ताकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। लेकिन ये तो अपने आप ही हट गया बेचारा रिएक्शन से, वो बैठ गया जाकर नीचे। तब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ताकि यहाँ पे क्या हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अरे बात समझ में। इसलिए रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे यह शिफ्ट कर जाता है।
क्लियर यहां तक लिखे हुए यहाँ पे? आप लोग लास्ट क्लास में बताया भी थे कि कोई भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है ना वो कंप्लीट क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये भी लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, एनी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज कंप्लीट irreversible reversible any PPT reaction is complete irreversible reaction is a complete irreversible reaction। नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए जानते हैं यहाँ पे श्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, RCl या RBr, ठीक है ना। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, NaF इन प्रेजेंस ऑफ DMF, ठीक है। क्या बनता है आपका क्या, RF प्लस NaCl और NaBr, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या है आपका पोलर, ये क्या है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम जानते हैं कि F माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर Cl माइनस का, फिर Br माइनस का, फिर I माइनस का। यह तो पता है सबको, जस्ट बताए भी हैं। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज होता है ना पोलर एप्रोटिक में, ठीक है ना। तो DMF में क्या होता है कि यहाँ पे तो ये चीज लग गया जो बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए जानते हैं यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये सब क्या है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो F माइनस है, ठीक है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F माइनस विल डिस्प्लेस Cl माइनस और Br माइनस। सारी बात समझ में, Cl माइनस या Br माइनस क्या करेगा, वो F माइनस डिस्प्लेस कर देगा आसानी से। तो बताइए यहाँ पे क्या रीजन हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिएक्शन। यहां पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिएक्शन। यहां पे आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा मेन रीजन। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। RCl RBr इन प्रेजेंस ऑफ NaF या DMF। देखिए जानते हैं यहाँ पे रिएजेंट हम लोग और भी कुछ ले सकते हैं क्या, NaF तो ले ही सकते हैं, यहाँ पे AgF भी लिखा हुआ मिल सकता है, SbF5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी सब भी रिएजेंट होता है, ये सब भी रिएजेंट होता है जो यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है आपका, SN2 रिएक्शन। देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3 CH2Br in presence of NaF and DMF। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2F प्लस NaBr। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना। फिंकेल-स्टीन क्या लेते हैं हम लोग, RCl या RBr होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं NaI इन एसीटोन। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है,
RCl या RBr इन प्रेजेंस ऑफ NaF इन DMF, ठीक है ना, NaF लेते हैं हम लोग वहां पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये था आपका क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग फ्लोरो अल्केन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, और वहां पे क्या बनाते हैं, क्लोरो अल्केन बना रहे थे हम लोग, या तो ब्रोमो सॉरी आयोडो अल्केन बना रहे थे वहां पे हम लोग, किसमें, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में। अब हम लोग यहाँ आगे बात करने जा रहे हैं क्या, मतलब अब क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है, SN1 SN2 का एप्लीकेशन पार्ट है, ये दोनों था ना, वो SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। अभी तो जो भी हम लोग पढ़े थे याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में याद कीजिए, अब SN2 फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो बात हो जा रहे हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with concentrated aqueous HX or NaX in presence of H2SO4, जहां पे आपका X क्या है, Cl, Br या I, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे ये HCl, HBr या HI में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। यहाँ पे HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HBr, देन HCl, और HF लेते हो तो बहुत वीक एसिड होता है इससे कंपेयर में, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए दाम से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, अल्कोहल को लेकर, देखिए दाम से यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला हम लोग ले रहे हैं विथ HI और HBr, HCl अभी नहीं ले रहा हूं, HCl आगे बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा A। देखिए दाम से यहाँ पे अल्कोहल है, तो HI या HBr क्या है आपका, एसिड है, H प्लस देगा, ठीक है ना, H प्लस देगा, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो O क्या करेगा, इस H प्लस को गेन करेगा, मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, बताया था नहीं सब कि OH माइनस जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, OH माइनस क्या होता है, वीक लिविंग ग्रुप होता है ना, पता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, OH माइनस क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से बाहर निकलता नहीं है, तो तुम लोग कैसे निकालते हैं, गुड लिविंग ग्रुप बनाकर निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिए, H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH2 पे पॉजिटिव, अब ये बन चुका क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब OH माइनस यहाँ पे क्या था, OH माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो बाहर निकलता नहीं, तो हम लोग क्या किए, इसको प्रोटोनेशन किए, मतलब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, I माइनस या Br माइनस, इसको हम लोग क्या लेते हैं, X माइनस ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये बताइए यहाँ पे H प्लस गेन किया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, X माइनस बचा होगा, X माइनस क्या है, I माइनस या तो Br माइनस है पहला केस में, तो यहाँ पे क्या ले लिए, X माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, X माइनस जो है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ भी क्या है आपका X माइनस, देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लेते हैं कि R इज इक्वल टू 1 डिग्री या मिथाइल, तब तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा और डायरेक्ट ये अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि SN2 रिएक्शन होगा, ये अटैक किया, वाटर को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX प्लस H2O। सोचिए अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, तब तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे अभी X माइनस नहीं आएगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, RDS स्टेप होता है, ये स्टेप क्या होगा, RDS स्टेप होगा, यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटन बना,
अब यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन है, X माइनस है, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX। तो दिक्कत यहाँ तक। और ये स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट स्टेप हो जाएगा, ये स्टेप क्या है, यहाँ पे स्लो स्टेप है। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे R पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे SN1 होगा कि SN2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए R क्या क्या होना चाहिए, 3 डिग्री तो होना ही चाहिए, 2 डिग्री तो होना चाहिए जनरल फॉर्म में। लेकिन देखिए जानते हैं यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक मतलब एलाइल या बेंजाइल, ठीक है ना। और यहां पे क्या होना चाहिए साथ में, नियोपेंटाइल। ये सब होगा तो यहां पे आपका SN1 रिएक्शन होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, या तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइल या तो बेंजाइल होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में क्या होना चाहिए, नियोपेंटाइल भी होना चाहिए। तो ये सब अगर ये सब R होता है ना तो यहाँ पे क्या होगा, आपका SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर SN2 रिएक्शन। यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए R क्या होगा, मिथाइल होगा, या तो क्या होगा यहाँ पे 1 डिग्री R होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मैकेनिज्म करके दिखाना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है क्वेश्चन, SN1 का करके दिखाना है। अल्कोहल है और यहाँ पे ले लिए क्या हम लोग, HBr, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 सिंपल क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br बन जाएगा प्लस H2O। कीजिए इसका मैकेनिज्म। इसका आप कैसे करेंगे मैकेनिज्म, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो पता है कि 3 डिग्री है मतलब SN1 होने वाला है, ये क्या है 3 डिग्री है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है, SN1। तो स्टेप 1 में क्या बोलेंगे हम लोग, पहला स्टेप में क्या था, प्रोटोनेशन था ना। पहला स्टेप में क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहला स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। H प्लस गेन किया, HBr किसमें टूटेगा, H प्लस एंड Br माइनस में टूटेगा ना। तो CH3 OH2 पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे स्टेप 2, अब यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, याद है ना। यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन बताए थे आप लोगों को, बस ये स्टेप बढ़ गया यहाँ पे प्रोटोनेशन वाला। और ये क्या स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप 3, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कौन आके अटैक करेगा, Br माइनस, जो भी होगा Br माइनस, या क्या होगा I माइनस। और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अरे बात समझ में। यहाँ पे बना है कार्बोकेटाइन, तो क्या बोल सकते हैं कि कार्बन रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। इफ पॉसिबल संभव हो तो वहां पे रिअरेंजमेंट भी संभव हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल, अगर संभव हुआ तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सोचिए ये स्लो स्टेप है, ठीक है ना। अगर सोचिए, और ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट स्टेप होगा। तो क्या यहाँ बताइए कि क्या एसिड पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना फास्ट ये बनाएगा,
अरे बात समझ में, उतना फास्ट यहाँ से निकलेगा बाहर की तरफ। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि एसिड, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एच एक्स का रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना, उसका रिएक्टिविटी भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि एच आई का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एच बी आर, एज कंपेयर टू एच सी एल। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब ये रिएक्शन फास्ट शो करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। एच सी एल थोड़ा सा कमजोर रिएक्शन शो करेगा, मतलब स्लो रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू द एच आई एंड एज कंपेयर टू द एच बी आर। सोचिए ना कि H प्लस इसको नहीं मिल पाएगा तो क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे H प्लस भी तो चाहिए इसको, ताकि ये क्या हो जाए, प्रोटोनेशन कर ले, ठीक है ना। तो जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना फास्ट H प्लस देगा। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा वो उतना ज्यादा H प्लस देगा, फास्ट देगा H प्लस। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर वीक एसिड होगा तो फिर स्लो होगा। जैसे हम यहाँ पे HCl लेते हैं ना, HCl लेंगे ना 3 डिग्री लेंगे तो 20 मिनट्स लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 20 मिनट। लेकिन वो दोनों में HHBr में 20 मिनट से बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि HCl क्या है, यहाँ पे वीक एसिड है एज कम्पेयर टू द HI एंड एज कम्पेयर टू द HBr। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ भी सेम, अगर यहाँ पे लिख दे HCl तो यहाँ पे कितना समय लगता है, ये 20 मिनट। हमें उससे मतलब नहीं है कि 20 मिनट लग रहा है कि 30 मिनट लग रहा है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? लेकिन हाँ, एसिड स्ट्रॉन्गर है वीकर है, उस पर भी यहाँ पे फर्क पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, HI। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH2 I बनेगा प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा क्या होगा, वो आपका SN2 होगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 में यहाँ पे क्या होगा बाबू, प्रोटोनेशन तो होगा ही, H प्लस HI किसमें ब्रेक करेगा, HI जो होता है एसिड होता है, क्या देता है, H प्लस प्लस I माइनस देगा ना यहाँ पे। वो के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन किया, CH3 CH2 CH2 OH2 पे पॉजिटिव, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या होगा, CH3 CH2 OH2 पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है आपका I माइनस। ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा I प्लस H2O, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखते हैं यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जैसे हम बात किए थे रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो बताइए यहाँ पे अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, एंड 1 डिग्री अल्कोहल है, किसका रेट फास्ट होगा? तो देखिए ध्यान से, अल्कोहल का काम क्या है यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है H+ को, मतलब ये एज ए बेस काम कर रहा है। अब सोचिए ये तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इसके ऊपर। इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस एंड एज कम्पेयर टू दिस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका जो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, इसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा।
क्योंकि यहाँ पे ये H प्लस को गेन करने का जैसा टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से H प्लस को गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो फर्स्ट मतलब 3 डिग्री ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड एज कम्पेयर टू द 1 डिग्री। तो बोल सकते हैं क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से, उसका ज्यादा होगा किससे, 1 डिग्री अल्कोहल से। इसे नोट कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, जो हम यहाँ पे लिए थे NaX एंड H2SO4, ठीक है ना, उसका बात करने जा रहे हैं। इस मान लो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या, Na इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा, ये नहीं देगा, H प्लस देगा, वाटर बनेगा, बाहर निकलेगा, आई मैच यहाँ पे अटैक कर देगा। क्लियर है। यहाँ पे कौन सा मैग्नीशियम, SN1 क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका आई। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या, CH3 CH2 CHOH CH3, यहाँ पे आपका NaBr प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH पे Br CH3 बन जाएगा। यहाँ भी कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे कौन सा मैग्नीशियम, SN2 मैग्नीशियम होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, कोई रिएरेंजमेंट भी नहीं होने वाला है। यही नहीं बनेगा। पहला स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो, वाटर बन के बाहर निकलेगा और BMS यहाँ पे अटैक कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे अभी कोई रिअरेंजमेंट होने वाला तो है नहीं, तो BMS यहाँ पे अटैक कर देगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे Na इन H2SO4 भी ले सकते हैं या NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 भी ले सकते हैं, तब भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। मतलब NaBr या Na के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे H2SO4 ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे CH3 CH2OH प्लस और यहाँ पे NaBr ले डायरेक्ट, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सोचिए तो। क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, और क्यों होगा देखिए ध्यान से। यहाँ क्या बना देंगे, Br माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH माइनस। हम जानते हैं ना कि a strong nucleophile displaces the weak nucleophile, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस द वीक बेस। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, Br माइनस और यहाँ पे क्या है OH माइनस। अब दोनों में बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, Br माइनस या OH माइनस। तो OH माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या होता है बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस, सब बताया हुआ है चीज है। और ये क्या होता है आपका, वीक बेस, ठीक है ना। तो वीक बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो OH है ना, ठीक है ना, OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, वीक बेस में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोटोनेशन, ठीक है ना। क्लियर है। वीक बेस और गुड लिविंग ग्रुप तो पता है आप लोगों को, तो नोट कीजिए जल्दी से। अब देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं नियोपेंटाइल को लेकर। ठीक है, ये तो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको तो SN2 रिएक्शन शो करना चाहिए, बट यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता। बताया था ना
कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे मान लेते हम लोग ले लेते हैं क्या, NaBr प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री से कहां चला गया वो, 3 डिग्री अल्कोहल पे आ गया। कैसे बना देखते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या होता है बाबू, प्रोटोनेशन, बाबू ये जो होता है वो SN1 या SN को फॉलो करता है, ठीक है ना। H प्लस, वो के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस को गेन किया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है सेकेंड स्टेप में, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है, बताया था आप लोगों को इसके बारे में एक बार, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बन वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि 1 डिग्री का बन रहा है। अरे बात समझ में, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे वो कार्बोकेटायन, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है, हाईली अनस्टेबल। तो क्या होता है यहाँ पे, बताया था यहाँ पे आप लोगों को कि जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है ना, उसी समय क्या होता है कि एक यहाँ से ग्रुप जो होता है ना माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री से यहाँ पे डायरेक्ट कितने डिग्री पे बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो ना 1 से 3, तो डायरेक्ट वहां पे हम लोग क्या करवा देंगे, लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकलेगा साइमल्टेनियसली यहाँ से एक ग्रुप हम क्या करेंगे, माइग्रेट करवा देंगे। क्या क्या बोल सकते हैं कि वाटर तो बाहर निकला, साथ में यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल का शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3। अब तो हो गया। स्टेप थर्ड में बताइए, वो जो बना है यहाँ पे कार्बोकेटायन, क्या वो रीअरेंज कर पाएगा, नहीं, वो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या लिए हुए हम लोग, Br-, वो आके यहाँ पे अटैक कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, CH3 Br, CH2 CH3। चेक कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट, अभी तो लोग क्या पढ़े थे, HI एंड HBr लेके पढ़े थे। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसका, विथ HCl, ठीक है। बताया था कि HCl जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे वीक एसिड होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा आपका, लेस डिसोसिएटेड, बहुत ही कम टूटता है, ठीक है ना। फिर भी अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस केस में अगर HCl लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो रिएक्शन हो जाता है SN1 के थ्रू, लेकिन यहाँ पे कितना समय लगता है, 20 मिनट लग जाता है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, तो फिर वहां पे सिर्फ अगर HCl लेंगे तो वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक उसको हीट भी कर देंगे तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल, या हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, या हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CH3OH। इस केस में हम लोग HCl लेते हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो हीट भी कर देंगे तब भी यहाँ पे रिएक्शन संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा,
क्योंकि HCl क्या होता है, वेरी वेरी वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू HIN HBr। और वीक एसिड है मतलब ये बहुत कम टूटेगा, कम टूटेगा तो इसको प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इसे इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो भी कमजोर है, कम है। ये भी H+ गेन नहीं कर पाएगा। ये देना नहीं चाहता है और लेना नहीं चाहता है। ये देना नहीं चाहता है बट ये लेना चाहता है, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सर रिएक्शन कैसे करवाएंगे इसका, अगर 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, मिथेनॉल हो, तो इसका क्या HCl का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिएजेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं तुम लोग, लुकास रिएजेंट। क्या होता है ये, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना। 2 डिग्री है ये तो खैर SN1 ही शो करेगा। क्या शो करेगा, SN1 इसके साथ भी। और ये दोनों क्या शो करेगा यहाँ पे, ये दोनों क्या शो करेगा यहाँ पे, SN2 शो करेगा। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। देखते हम लोग आगे यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसको नोट कीजिए पहले। तो मान लेते हैं मैं क्या, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना, ROH ऑन रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl, SN2 को फॉलो करेगा। ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH2OH, और यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl था और एनहाइड्रस ZnCl2। यहां पे क्या बन जाएगा आपका RCl, सॉरी CH3 CH2Cl। देखिए ध्यान से इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा, ये सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे HCl तो बहुत लेस डिसोसिएटेड, बहुत कम टूटता है H+ और Cl- में, लेकिन यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ZnCl2 लिए हुए हैं, ठीक है ना। ZnCl2 भी जैसे H+ यहाँ पे एज ए लुईस एसिड काम कर रहा था, उसी तरह ZnCl2 भी क्या है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। वो के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसमें डोनेट करता है, ठीक है ना। क्या बनता है यहाँ पे, देखे ध्यान से, CH3 CH2 ZnCl2 पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में Cl- ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, O पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ZnCl2 पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या गया, O पे पॉजिटिव आ चुका है। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ेगी और Cl में जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN2। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH2Cl प्लस ZnCl2OH निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3 CH CH3 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ZnCl2 लिए, ठीक है ना। O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट किया, डोनेट किया। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो करेगा। तो बताइए यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, ZnCl2 पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया CH3। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये बाहर निकलेगा, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, बाहर निकला, सी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 सी पे पॉजिटिव, CH3 प्लस यहाँ पे क्या बन गया, ZnCl2OH, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस आएगा, अटैक किया, क्या बन जाएगा, CH3CH Cl CH3, चेक कीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है बाबू यहाँ पे कि तो यहाँ पे हम लोग जो ZnCl2 लिए हैं वो इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो HCl है ना वो बहुत ही कम टूट पा रहा है, क्योंकि वीक एसिड है तो बहुत ही कम टूटेगा, तो बहुत ही कम H+ दे पाएगा। तो वो जो अल्कोहल है ना वो पूरी तरह से क्या, प्रोटोनेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से क्या लेते हैं, ZnCl2 लेते हैं। तो ZnCl2 क्या करता है कि जितने भी यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो सबको क्या करता है, प्रोटोनेटेड, मतलब यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि ये जो फॉर्म बना था यहाँ पे जिसपे O पे क्या गया था पॉजिटिव चार्ज, वो पूरे को इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, Cl माइनस आया, HCl है तो वो क्या देगा, Cl माइनस देगा, कि जितना भी दे, थोड़ा सा दे, कम दे, जो भी दे, Cl माइनस दिया, वो अटैक किया और यहाँ पे क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग करके दिखाइए। यहाँ पे अगर आपको दिया गया है CH3OH और यहाँ पे लिख दिया गया है ZnCl2 प्लस, सॉरी HCl प्लस ZnCl2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, CH3Cl बनेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्योंकि देखिए HCl तो इसको प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ZnCl2 लिए हैं, तो CH3OH प्लस ZnCl2, ठीक है ना। स्टेप 1, वो के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, क्या बन गया यहाँ पे, CH3OH पॉजिटिव चार्ज, ZnCl2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या बोलते थे हम लोग, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस आया और यहाँ पे अटैक करके इतना पार्ट को बाहर निकाल दिया एज ए लिविंग ग्रुप, क्या बन गया, CH3Cl प्लस ZnCl2OH निगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो ध्यान से, और कोई बुक में, ठीक है ना, ये तो किसी एक बुक में लिखा हुआ था मैकेनिज्म, किसी एक और बुक में लिखा हुआ है इसका मैकेनिज्म, क्या इसका, क्या मतलब यही ZnCl2 वाला OH है, ZnClCl, O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिए, क्या बन गया यहाँ पे, CH3OH पॉजिटिव चार्ज, ZnCl, जो यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकला वो यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये भी दिया हुआ मैकेनिज्म, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए। देखते हैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल जो है, ठीक है ना, क्या 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हम यहाँ पे लेते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बना रहेगा आपका, RCl बनाएगा, 1 मिनट का RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, लुकास रिएजेंट, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका RCl। और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCl बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये बेसिकली क्या है आपका, लुकास टेस्ट, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लुकास टेस्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा है ये जो RCl होता है ना, ये होता है आपका क्या, व्हाइट
टर्बिडिटी, ठीक है ना। गाइस क्या होता है, ये क्लाउडी होता है, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका, वाइट टर्बिडिटी, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका, वाइट टर्बिडिटी। देख रहा था यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। जो यहाँ पे आरसीएल बना है ये, ठीक है ना, तीनों केस में ये कैसा है आपका, वाइट टर्बिडिटी है, ठीक है ना। मतलब जो उजला कलर का पानी में अगर थोड़ा सा दूध मिला देते हैं तो व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, ठीक है ना। तो उसी तरह का ये भी बनता है, व्हाइट टर्बिडिटी। यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका जो बनने का जो रेट है ना वो तुरंत हो जाता है, मतलब ये तुरंत बन जाता है, इमीडिएटली, ठीक है ना। बताए थे आप लोगों को कि अगर यहाँ पे सिंपल HCl लेते हैं, सिंपल क्या लेते हैं हम लोग, HCl, तो वहां पे इसको बनने में कितना समय लगता है, 20 मिनट लगता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लुकास रिएजेंट, मतलब यहाँ पे ZnCl2 डाल दिए तो ये तुरंत 1 मिनट के अंदर, इमीडिएटली बोल दीजिए, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, विदिन 1 मिनट, 1 मिनट में ही ये बन जाता है, ठीक है ना। 2 डिग्री बन क्या जाता है, वाइट टर्बिडिटी वहां पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, लुकास टेस्ट बेसिकली क्या है, अल्कोहल का टेस्ट है, टेस्ट फॉर अल्कोहल। लुकास टेस्ट क्या है, बेसिकली टेस्ट फॉर अल्कोहल है, ठीक है ना। इसको बनने में समय लगता है 5 to 10 मिनट, ठीक है ना। और ये जो होता है आपका 10 मिनट के बाद भी ये नहीं बन पाता है, जब तक थोड़ा हीट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बन पाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसको, इट टेक ग्रेटर देन 10 मिनट, ठीक है। कब, मतलब ये 10 मिनट से ज्यादा समय ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है, 1 दिन भी ले सकता है, कोई ठीक नहीं है इसका, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर इसको हम लोग हीट कर दें तो ये भी तुरंत यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे तो ये नहीं हो पाएगा। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जो होता है ना आरसीएल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि से एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, नॉट फॉर्म वाइट टर्बिडिटी। रूम टेम्परेचर तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन हीट करने पे, ऑन हीटिंग फॉर्म वाइट टर्बिडिटी बट टेक्स ग्रेटर देन 10 मिनट, तभी ये 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है इसमें, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, टेस्ट फॉर अल्कोहल है, तो ध्यान रखना है। और ये जो टेस्ट है ना, लेस देन 6 कार्बन अल्कोहल पे लगेगा, ठीक है ना। कहने मतलब क्या है कि जो टेस्ट हो, ये जो लुकास टेस्ट है ना, अल्कोहल में अगर 6 कार्बन से कम है तो उस पर यह टेस्ट लागू होगा, लेकिन 6 कार्बन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वहां पे ये टेस्ट लागू नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है बाबू आप लोगों को कि लुकास टेस्ट जो होता है ना वो बेसिकली किसके लिए होता है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल के लिए होता है। अल्कोहल का टेस्ट है बेसिकली। अगर यहाँ पे हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं ना, ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, लुकास रिएजेंट लेते हैं HCl एंड ZnCl2, देन RCl इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, मतलब 1 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो इसको बनने में 5 से 10 मिनट समय लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ग्रेटर देन 10 मिनट्स, या कह सकते हैं कि यहाँ पे वाइट टर्बिडिटी हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। बोलेंगे कि एट रूम टेम्परेचर नॉट फॉर्म वाइट टर्बिडिटी, मतलब वाइट टर्बिडिटी वहां पे नहीं बनता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इस इसको हीट करते हैं तो 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है
वाइट ट्रिबिडिटी बनने में। अगर उसको हीट करे तब, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये था आपका टेस्ट फॉर अल्कोहल, HCl, HBr, HI सबके साथ हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इससे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में दिया हुआ है और साथ में आपका अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। पढ़िए इसको अच्छे से।